नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विनायक एजुकेशन हब में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर आपको ज़रूर करना है, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों आज अपन कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में फील्ड को ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपके पास ये दिखा जाता है, तो ये जो नॉर्मल वर्ड है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखोगे आप इसको, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको इनके ऊपर नंबरिंग करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये वर्ड लिखे हैं वैसे वैसे आपको ये वर्ड लिखने हैं, और आप क्या कर सकते हो, इसकी नंबरिंग कर लीजिए। अगर क्वेश्चन दोस्तों आपको देख के ही पता चल जाएगा कि क्रॉस कोडिंग है या फिर कैसी वाली कोडिंग है, नॉर्मल कोडिंग है, तो आप नंबरिंग भी मत कीजिए। बिना नंबरिंग किए ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एफ है, जी है, तो आपको पता है एफ के बाद में जी आता है, आई के बाद में जी आता है, ई के बाद एफ आता है, तो आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है, ये +1 यानी एक एक आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा ही आपको इसमें जो ये वर्ड दिया गया है आपको नॉर्मल, सेम इसमें भी ऐसा ही करना है। +1 क्या करना है, एक एक इसमें बढ़ाना है। जैसे एन है, एन के बाद में क्या आता है, ओ आता है, और ओ के बाद क्या आता है, पी। फिर जैसे जैसे ये वर्ड जैसे सब में क्या करोगे आप, सब में +1 करते जाओगे। तो आर के बाद एस, एम के बाद एन, ए के बाद बी और एल के बाद एम आता है। अब आपको क्या करना है, ये वर्ड इसमें देख लेना है कि मैं आपका आंसर मिल रहा है। देखिए ये जो सी वाला है ये इसमें आंसर मिल रहा है ओ पी एस एन बी एम, तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टैम्प को ये वर्ड लिखते हैं तो इसी भाषा में ब्रेन को कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करोगे, इन पे सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। तो नंबरिंग करेंगे तो यानी एस कितने पे आता है, एस 19 पे आता है, टी कितने पे 20 पे, ए कितने पे 1 पे, एम का नंबर क्या होगा दोस्तों, एम का नंबर होगा 13 और पी का 16। अब इसी तरह से आप इसके भी नंबर कर लीजिए। जो टी का है कितने पे आता है 20 पे, और वी का 22 पे आ जाएगा। फिर जो बी का है 2 पे, ओ का 15 पे और क्यू का 17 में। अब आपने इस पर नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर ली है आपने। तो अब देखिए 19, ये 20, ये 20, ये 22, ये 1, ये 2 और ये 13, 15, 16, 17। तो जैसे जैसे ये नंबरिंग की हुई है वैसे वैसे हमें ये जो अगला क्वेश्चन हमारे को जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें नंबरिंग करनी है। जैसे 19, अब आप क्या करोगे, जैसे इसमें +1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और यहाँ पे +1 फिर +2 फिर +1। तो एक बार 1 प्लस हो रहा है, एक बार 2 प्लस हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, जो अपना पिछले वाला क्वेश्चन था +1 हो रहा था सब में। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे बी है, बी का नंबर 2 होता है, आर का नंबर 18 और 1 का 1, आई का 9 और 9, एन का 14 होता है। तो 14, अब आपको क्या करना है, जैसे इसमें आपने पहले वाले में क्या था +1 हो रहा था, यानी आपको क्या करना है +1 करना है। फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है +2 हो रहा था, यानी +2 करना है, फिर +1 करना है, फिर +2 फिर +1। ऐसे ऐसे आपको जो पहले जो आपके पास ये कोडिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करना है। तो बी में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 3, 3 पे क्या आता है सी। अब +2 करना है अगले में, तो +2 तो 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, 20 पे क्या आता है टी। फिर 1 है, फिर 1 पे क्या आता है ए में +1 करेंगे तो 2, 2 पे क्या आता है बी। फिर 9 है, 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11, 11 पे क्या आता है के। 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15, और 15 पे क्या आता है आपको, 15 में क्या आता है ओ। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। जैसे CTBKO, आपके पास ये क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है CTBKO, तो आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लड को ये जो EIRLG लिखा जाता है तो पीरियड को इसी भाषा में कैसे लिखें। अब कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कीजिए, बी कितने पे 2 पे, L 12 पे, O 15, OB 15 पे, D 4 पे।
अब आप इसकी भी नंबरिंग कीजिए, तो नंबरिंग करोगे तो आपको क्या होगा, ई कितने पे आएगा, 5 पे आई, 9 पे आर, 18 पे एल, 12 पे जी, 7 पे। ये आपने इसकी नंबरिंग कर ली। अब जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 5, तो आपको क्या कर रहा है, सीधा ही 3 प्लस हो रहा है। फिर अब यहाँ पे 12 है, ये 9 है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है दोस्तों, कितना, 3। यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर +3, यानी एक बार 3 प्लस हो रहा है, एक बार 3 माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो आपको जो ये क्वेश्चन है इसमें भी क्या करना है, आपको पहले +3 करना है। तो +3 करने के बाद आप क्या करोगे, जब आप इसमें पहले इसकी नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग करने के बाद क्या आएगा, पेज नंबर 16 E 5 R 18 I 9 O 15 पे और D 4 पे। तो आपको क्या करना है, एक बार +3 करना, एक बार -3 करना है, एक बार +3 फिर माइनस। तो आप एक बार ऐसे लिख लीजिए जिससे आपको ईजी रहेगा, ये तो पता चल जाएगा किस में माइनस करना है और किस में प्लस करना है। अब जैसे आपके पास है +3 करना है 16, तो 16 में 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। अब ये 5 है, 5 में से -3 करोगे तो क्या आएगा, 2। फिर 18 में ये 3 प्लस करोगे तो 21, -3 करोगे तो 6, 15 में से 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, -3 करोगे तो 1 आएगा। अब आपने ये नंबरिंग हो गई। अब जैसे जैसे आपने ये नंबरिंग की, इनके नीचे नंबर लिख दीजिए। अब इस पे 19 पे क्या आता है, एस आता है, और 2 पे क्या आता है, बी, 21 पे यू, और 6 पे क्या आता है, एफ। एफ क्या हो गया, फिक्स, कितने पे, 6 पे। 18 पे क्या आता है, आर, रूम नंबर 18। मैंने आपको लर्न करवाए थे अल्फ़ाबेट, जब आपको करवाया था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तब मैंने आपको उसमें इनके नंबर लर्न करवा दिए थे। 1 पे क्या आता है, ए आता है। तो आप अब इसको आंसर में देखिए कहाँ पे ये एस, बी, यू, एफ, आर, ए, देखिए ये रहा आंसर, मिल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो NURS नर्स को इसी भाषा में कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबरिंग करनी है। एस कितने पे आता है, 19 पे, पी कितने पे आता है, 16 पे, ए 1 पे, आर 18 पे, और के 11 पे। अब T20 क्यू, ये जो क्यू आता है वो 17 पे आता है। फिर बी कितने पे आएगा, 2 पे, एस 19 पे, और एल कितने पे आता है, 12 पे। अब देखिए 19, 20, 16, 17, 1, 2, 18, 19, 11 और 12, तो क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सब में ही +1 करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इस पे, अब आपको पता चल गया कि इसमें नंबरिंग करने से आपको पता चल चुका है कि ये +1 हो रहा है समय। तो आप अब इस पे क्वेश्चन में नंबरिंग मत कीजिए, क्या करो आप डायरेक्ट एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, यू के बाद वी, आर के बाद एस, और एस के बाद टी, और ई के बाद एफ। तो आप नंबरिंग, आपको पैटर्न इसमें पता चल चुका है कि आपको क्या करना है, एक एक इसमें ऐड हो रहे हैं। तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसमें ऐड कर दीजिए या फिर आगे वाला नंबर लिख दीजिए एन के बाद, जैसे ओ आता है। तो अब आप इसको मैच कर सकते हो ये आंसर को, कि आंसर देखिए यहाँ पे OVSTF आपका ये आंसर आ रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, ये तो मिल गया आपको आंसर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में PERSONAL को लिखा जाए FQTSOPMB तो रिपब्लिक शब्द को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी बड़ा वर्ड है, आपको क्या करना है, इसमें नंबर कर लीजिए आप इस पर। तो नंबर करोगे तो इस पर कितना है, P16, E 5 पे, R 18 पे, S 19 पे, O 15 पे, N कितने पे आता है, 14 पे आता है, A 1 पे, L 12 पे। तो दोस्तों ये जो नंबर मैं आपके लिख रहा हूँ, इस पर आपको नंबर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। F कितने पे आता है, 6 पे आता है। Q कितने पे आता है, 17 पे, T 20 पे, S 19 पे, O 15 पे, और P 16 पे, M आपका आता है 13 पे, B 2 पे। तो अब आपने इस पे नंबरिंग कर ली है। अब आप पैटर्न देखिए इसमें कैसे फॉलो हो रहा है। जैसे P है,
अब आपके पास देखिए P यहाँ 6 है, तो कैसे करोगे, जैसे ये 17 आ रहा है, 16 17 5 6 18 19 19 20, यानी इससे आपको ये पता चल गया कि क्रॉस कोडिंग हो रही है। यानी जैसे ये यहाँ जा रहा है और ये इधर आ रहा है, यानी एक एक आपस में दो दो क्रॉस हो रहे हैं। अब जैसे O है 15 है 16 है, अगर आप इसके ऊपर नंबरिंग नहीं करते दोस्तों तो आपको ये पता भी नहीं चलता। इतने बड़े वर्ड में, छोटे वर्ड में तो आप पता लगा लेते हो कि कैसे कोडिंग होगी उसमें, लेकिन ये काफ़ी बड़ा वर्ड है तो इसमें कैसे पता चलेगा। तो नंबरिंग करने से बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। तो अब आपने इस पर नंबरिंग कर ली तो आपको पता चल चुका है कि क्रॉस कोडिंग हो रही है। अब क्रॉस कोडिंग में भी आपको ये पता रखना है कि कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। तो जैसे 16 है 17, यानी इसमें तो सारे ही लगभग सारे जो है वो प्लस ही हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं प्लस में, ये भी ध्यान रखना है, +1 हो रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन पे नंबरिंग कीजिए तो R कितने पे आता है, 18 पे E, 5 पे P, 16 U, 21 B कितने पे आएगा, B आपका आएगा 2 पे L, 12 पे I, 9 C कितने पे आता है 3 पे। तो अब देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, यानी इसको इधर भेजना है और इसके कोड को इधर भेजना है, क्रॉस कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अब जैसे E है 5 है, 6 पे क्या आता है, 6 पे आपको पता है F आता है, 18 है 19 पे क्या आता है S आता है। यानी जो पैटर्न इसमें फॉलो आ रहा है वही इसमें फॉलो करेंगे। यानी +1 हो रहा है तो अपने को क्या करना है, इसमें भी +1 ही ऐड करना है। अब 21 पे U है तो 22 पे क्या आएगा, V आ जाएगा। P कितने पे आता है, अब P 16 है तो 17 पे क्या आएगा, 17 पे क्या आता है, 17 पे आपके पास है Q आ जाएगा, L M आ जाएगा। यहाँ पे M कितने पे आता है 13 पे, तो B, अब B 2 पे है तो आगे क्या आएगा 3 पे क्या आता है C, 3 पे क्या है यहाँ पे C, तो 4 पे क्या आएगा D, 9 पे क्या है I, तो 10 पे क्या आ जाएगा J। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसमें आपको टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए अपने को क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने से ये थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आप जैसे आंसर इसमें मिला सकते हैं, जैसे FS V U M C D J, तो ये रहा जो सेकंड नंबर का आंसर है वो मिल रहा है इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे T है, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास किसी सांकेतिक भाषा में टाइम और इसको ऐसे लिखा जाता है, और मदर और इसको जो इस टाइप से लिखा जाएगा, और बोथ को इसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आपको क्या करना है, वही नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे T 20 पे, तो अब आपको पता चल रहा है इसमें भी क्रॉस कोड आ रहा है, जैसे ये क्रॉस कोड है, जैसे 5 6 13 14, तो आपको क्या करना है, ये वर्ड भी सेम ही फॉलो करना है। जैसे हमारे पास अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 वर्ड का ये दिया हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो कोड अलग लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे जैसे 13 14 फिर 20 21 फिर O और यहाँ पे 16। तो ऐसे अगर हमारे पास इस तरह का वर्ड होता, लेटर होता हमारे पास कोई भी, तो हम इस तरह से कर देते इसकी कोडिंग। लेकिन अभी हमारे पास 4 वर्ड का ही लेटर है, तो हम कैसे करेंगे, इसकी तरह कोडिंग करेंगे। तो 15 है, 15 पे क्या आएगा, 15 के बाद क्या आता है 16, 2 के बाद क्या आता है 3। यानी आपको यहाँ पे पता चल रहा है +1 हो रहा है आगे, यानी एक एक ही अपने को ऐड करना है। 8 के बाद 9 और 20 के बाद 21। अब आप क्या करोगे, इनके नंबर लिख लीजिए। जैसे 16, तो 16 पे क्या आएगा, P आता है, 3 पे C, 9 पे क्या आएगा I, और 21 पे U। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जैसे PCIU, तो आपको मिल रहा है PCIU, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में टीचर को लिखा जाए BFUDSFI, तो STUDENT को कैसे लिखेंगे, यानी स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे। तो आप कैसे लिखोगे, इस पर पहले क्या करोगे, नंबर कर लीजिए। वैसे मुझे तो इसमें दिख रहा है थोड़ा साफ ही, क्योंकि देखिए TUABEF और क्या है, जैसे CD ऐसे कैसे हो रहा है, HIEF और RS। इससे आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, सभी +1 हो रहे हैं। अब पैटर्न आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि क्या हो रहा है, जो फर्स्ट है वो तीसरे से कोड आ रहा है, और जो तीसरा है वो फर्स्ट से कोड हो रहा है, और जो इसके बीच में सेकंड नंबर वाला है वो सेकंड नंबर से आपस में कोड आ रहा है, और जो 4th नंबर का लेटर है वो 4th नंबर से ही
आगे बढ़ रहा है। तो आप क्या करोगे, इस पर नंबरिंग मत कीजिए, तो जैसा एज इट इज इसमें हो रहा है वैसा का वैसा आप कर लीजिए। इसमें बस क्या करना है, ये ध्यान रखना +1 आपको ऐड करना है। तो जैसे एस का क्या होगा, अब ऐसे नहीं आप यहीं कर दो, इसकी तरह देखना आप, जो फर्स्ट लेटर की कोडिंग का हो रही है 3rd नंबर पे हो रही है, तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद में क्या आएगा, यू आता है, और यू के बाद में क्या आता है, वी। तो इन तीनों लेटर की कोडिंग हो गई। फिर डी, डी के बाद क्या आता है, डी जैसे 4th नंबर पे है तो 4th नंबर की जगह 4th पे रहेगा, तो डी के बाद क्या आता है, ई, ई का क्या आएगा, एफ, टी का क्या आएगा, यू, और एन के बाद एम। तो इस तरह से इसकी ये कोडिंग हो जाएगी। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, वी यू टी ई यू एम एफ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एम एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू ओ एफ, ये वाला सेकंड वाला इसका आंसर है। नहीं, सेकंड वाला भी नहीं है इसमें, तो यू वी यू टी ई यू ओ एफ, ये फर्स्ट वाला इसका आंसर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिख रहा है। पहले क्या करोगे आप, इस पर नंबरिंग कर लीजिए, तो नंबरिंग करने से आपको पता चल जाएगा। तो ए 1 पे डी, 4 पे जे, 10 पे यू, 21 पे एस, 19 में ओ टी 20। अब आप इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए, जैसे जे कितने पे, 10 पे, डी। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जैसे ये जो वर्ड आपको ये दिया हुआ है इसकी कोडिंग कैसे हो रही है, यही वर्ड वापस दिए जा रहे हैं। तो मैंने आपको कोडिंग करवाते समय आपको बताया था क्रम परिवर्तन कोडिंग। क्रम परिवर्तन कोडिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो लेटर है उनको ही आगे पीछे ये राइट करके आपको दे देंगे, जिसको जैसे अब इसमें ये जितने वर्ड का लेटर ये है उतने ही वर्ड का लेटर आपको दिया जाएगा। तो जैसे इसमें कितने लेटर है, 6 लेटर है, तो इसमें भी कितने लेटर दिए जाएंगे आपको, 6 लेटर दिए जाएंगे। तो जैसे आपको अब जैसे फर्स्ट लेटर कहाँ दिया हुआ है, 3rd नंबर पे दिया हुआ है, तो आप एक बार नंबरिंग तो कीजिए इसकी, 4th 1, फिर ये 20, और ये 19, और ये 21। तो आप इसमें देखो एक बार, जैसे 1 है ये कहाँ पे दिया आपको, 3rd नंबर पे दिया हुआ है, ये सेकंड पे जहाँ है वही ये 3rd लेटर क्या दिया हुआ है आपको, 1st नंबर पे दिया हुआ है, और जो ये वाला लेटर दिया हुआ है 4th नंबर, ये एंड में दिया हुआ है, एंड वाला यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि जो 1 2 3 करके और 1 2 3 करके जब अपन देखें, जैसे ये 3 लेटर अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, जो सेकंड वाला लेटर है वो एज इट इज़ अपनी जगह पे ही है, और जो ये 1st और 3rd लेटर है ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में भी ऐसा का ऐसा ही करना है। जैसे वी, ई को कहाँ रखोगे आप, सेकंड पे रखोगे तो ई यहीं रह जाएगा, वी को कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे 3rd नंबर पे, और आर को 1st नंबर पे रख दोगे। ऐसे ही एज इट इज़ एफ को यहाँ रखोगे, और वाई यहाँ पे, और आई यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला था क्रम परिवर्तन कोडिंग का क्वेश्चन था। जैसे इसमें आंसर देगी आर ई वाई वी वाई एफ ई, ये वाला है, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें भी सेम ऐसा ही हो रहा है, क्या कि पी यू, ये देखो पी कहाँ पे जा रहा है, सेकंड नंबर पे जा रहा है, यू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी इनके नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं। बाकी जो 2 लेटर है वो ऐसे के ऐसे एज इट इज़ यहाँ पे पड़े हैं। अब ये वाला वर्ड है ये भी एज इट इज़ ही है, तो यानी ये चारों लेटर। अब आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर आप बड़े क्वेश्चन को करते हैं तो आप क्या करोगे, इसको टुकड़ों में बांट लीजिए। कैसे, जैसे आपके पास ये 4 लेटर अलग दिए हुए हैं, तो यानी स्टार्टिंग के 4 अलग देख लो और जो एंड के 4 अलग देख लीजिए। तो ये वाले नंबर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, और ये नंबर एज इट इज़ हैं, तो इनको चेंज ही नहीं करना। अब ई डी, ये ई यहाँ पे आ गया लास्ट में, और डी कहाँ पे आ गया, इससे पहले आ गया। तो यानी जो ये 4 लेटर हैं वो तो हमें एज इट इज़ ही रखने हैं, और ये स्टार्टिंग के जो लेटर ये क्या करने हैं, अपने को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो आर कहाँ आ जाएगा, 1st पे आ जाएगा, सी कहाँ चला जाएगा, 2nd में। बाकी ये चारों एज इट इज़ अपन रख देंगे। एन और ओ ये इंटरचेंज हो गया। जैसा ये पैटर्न जो मतलब पहला आपको दिया हुआ आएगा उसी के पैटर्न पे ये चेंज होगा। तो आप इसका आंसर देखिए RCEATINO, ये वाला इसका आंसर है। तो आप देख लीजिए आंसर मैच हो रहा है। देखिए अगला देखो, जैसे डी है, DISPEL, ये आपको वर्ड दिया हुआ है, इसमें इसको कैसे चेंज कर रहा है आपस में। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब इसको लिख के देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये आपस में
इंटरचेंज हो रहे हैं, जैसे डी यहाँ पे आ रहा है और आई यहाँ जा रहा है। तो इसमें तो देखिए दोस्तों आपस में ही सभी चेंज हो रहे हैं। तो ये भी आपका क्रम परिवर्तन हो रहा है। और एक तरह से आप देखो जैसे क्रॉस कोडिंग तो खैर ये नहीं है, लेकिन ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यानी क्रॉस कोडिंग भी ये हो सकती है। तो क्रॉस कोडिंग भी है, लेकिन क्या हो रहा है, क्रॉस कोडिंग में ना नंबर आगे बढ़ रहे हैं और ना माइनस हो रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट लेटर को क्या करोगे आप सेकंड में लिख दोगे, ई का आएगा सेकंड में और एफ का आ जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा, यानी ये आपस में इंटरचेंज हो रही है, यानी इनका क्रम परिवर्तन चेंज हो रहा है, इनकी नंबरिंग चेंज हो रही है। तो ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एफ कहाँ आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे चला जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा और सी एंड में चला जाएगा। तो इसका आंसर देखिए आप एफ ई ई एफ टी सी, तो इसका आंसर देखिए ये वाला मैच हो रहा है।